प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे मजबूत हथियार को एक बार फिर मजबूत करने की बड़ी तैयारी कर ली है। एक तरफ विपक्ष चुनाव में लगा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी अपने सबसे मजबूत हथियार को फिर से अपने काबू में करने की जुगत में जुट गया है। क्योंकि मोदी का यह हथियार उनके काबू में रहा तो विपक्ष लाख कोशिशें कर ले, मोदी को सत्ता से नहीं हटा सकता। और इसलिए वो एक बार फिर अपना नया तोता तैयार कर चुके हैं। अंदर ही अंदर बहुत बड़ी डील भी कर ली है, बस जरूरत है तो उसे वहां बैठाने की। और आप जानते हैं कि इस एक आदमी को अपनी गिरफ्त में रख कर क्या क्या और किस लेवल पर खेल किया जा सकता है। आप अब जानते हैं कि देश का चुनाव आयोग कितना महत्वपूर्ण विभाग होता है और ये मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तो किसी से छिपा नहीं। और इसलिए मोदी ने इस विभाग पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, या सीधे कहें कि इसे अपने कब्जे में लेने के लिए एक ऐसे अधिकारी की तलाश पूरी कर ली है जिसको बैठाकर मोदी चुनाव में अपनी मनमानी कर सके। विपक्ष इस बात को लगातार उठा रहा है, लेकिन सत्ता के दम पर मोदी कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि आपने देखा कि मौजूदा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पिछले कुछ चुनावों से लगातार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष ने उनके काम पर लगातार सवाल खड़े किए। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में तो कई बड़े आरोप लगाए और खुलकर सामने आए। राजीव कुमार का चुनाव आयुक्त के रूप में ये कार्यकाल अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस कार्यकाल में चुनाव सवालों के घेरे में आ गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी शरद, ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने चुनाव पर गंभीर सवाल खड़े किए। फिलहाल दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की रिटायरमेंट की डेट भी करीब आ रही है। दिल्ली में मतदान और नतीजों के आने के कुछ दिन बाद ही सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। राजीव कुमार के बाद पहली बार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति बदले नियमों के तहत होगी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे। नए कानून में सीजेआई को पैनल से बाहर कर दिया गया। मोदी ने यहाँ चालाकी दिखाते हुए बड़ा खेल कर दिया है। इसमें एक तो वो खुद होंगे और दूसरी तरफ उनके ही मंत्रिमंडल का कोई मंत्री और तीसरे लोकसभा के नेता विपक्ष। ऐसे में सरकार की तरफ से दो लोग और एक विपक्ष, और जब दो एक तरफ हो जाएंगे तो जाहिर सी बात होगी कि फैसला सरकार के पक्ष में ही होगा। मतलब साफ है कि मोदी जिसे चाहेंगे उसे चुनाव आयुक्त बड़ी ही आसानी से बना ले जाएंगे और विपक्ष के विरोध के बाद भी कुछ नहीं होगा। अभी तक चली आ रही परंपराओं के हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त का उत्तराधिकारी अगला सबसे वरिष्ठ इलेक्शन कमिश्नर होता आया है। लेकिन अब पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार पहली बार इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। आप अब जानते हैं कि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार अभी भी दौड़ में हो सकते हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 6 और 7 के मुताबिक विधि मंत्रालय चयन समिति के लिए 5 नामों का एक पैनल तैयार करने के लिए विधि मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी गठित करेगा। सिलेक्शन कमेटी में पीएम, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। वो इस पैनल में से चयन कर सकते हैं या फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति पर भी विचार कर सकते हैं। ज्ञानेश कुमार सीईसी पद के लिए संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे पहले हैं, लेकिन फिर भी अधिनियम सिलेक्शन कमेटी को चुनाव आयोग के बाहर से भी नामों पर विचार करने का ऑप्शन देता है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब चुनाव आयोग को विपक्षी दलों की ओर से कई मुद्दों पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें वोटर लिस्ट से लेकर ईवीएम तक शामिल है। पैनल के बारे में पूछे जाने पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के एक अधिकारी ने कहा कि प्रक्रिया अभी शुरू होनी है। इलेक्शन कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बदलाव का मतलब है कि बाहरी लोगों को आयोग का नेतृत्व कर सकते हैं। इस बदलाव पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा, इससे चुनाव के बाद सरकार बदलने पर पिछली सरकार के फैसले को सही करने का विकल्प खुल जाता है। इससे आयोग की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 5 के अनुसार इस पद के लिए उम्मीदवार वर्तमान या पूर्व सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। ये अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में लाया गया है। इसमें 2015 से 2022 के बीच चुनाव आयुक्तों को चुनने में केंद्र की खास शक्तियों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई थी।
कोर्ट ने कहा था कि संविधान निर्माताओं का कभी भी ये इरादा नहीं था कि कार्यपालिका को खास नियुक्ति की पावर दी जाए। मार्च 2023 में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक संसद नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बना देती। केंद्र सरकार ने आखिरकार दिसंबर 2023 में कानून बनाया और इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति शॉर्टलिस्ट, पैनल और चयन समिति के जरिए करना लाजमी बना दिया। हालांकि सीजेआई को चयन समिति के सदस्य के तौर पर हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं, विशेषकर मुख्य न्यायाधीश को इससे बाहर रखने के मामले पर फरवरी में विचार करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है तो देखना होगा कि इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है। अगर फैसला मोदी सरकार के खिलाफ आता है तो मोदी सरकार के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पहले जैसे पारदर्शी ही होगी। इसमें तानाशाही नहीं चल पाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।